हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का जो सेशन रहने वाला है ये कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट रहेगा। ये आने वाले आपके जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं, सुपरवाइजर का हो गया, इंस्पेक्टर का हो गया, एसआई फाइनेंस, पटवारी, इन सब में कंप्यूटर पूछा जाएगा। और ये सभी जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इसको क्या करना है, आपने मैच करना है। तो वन जो इनपुट डिवाइस है, इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस इनमें से है टच स्क्रीन, तो ए का आ गया क्यू। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इनमें से क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस, तो वो क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस आ गई रोम, आरओएम, रीड ओनली मेमोरी। स्टोरेज डिवाइस इनमें से क्या है? वो है फ्लैश मेमोरी। और आउटपुट डिवाइस क्या है? वो है प्रिंटर। तो ये आ गया ए। तो इसका क्या राइट आंसर रहने वाला है इस तरीके से? तो वो रहेगा इसका राइट आंसर बी। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, जिसका बी बन गया बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मलेशियस प्रोग्राम। जो भी मलेशियस प्रोग्राम है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको रोकती है, डिटेक्ट करती है और उनको रिमूव कर देती है? क्या चीज़ है, उसको ऐसा क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। एंटीवायरस एक ऐसी चीज़ है जो मलेशियस सॉफ्टवेयर, जो मलेशियस कोई भी प्रोग्राम है उनको रिमूव करता है डिटेक्ट करके। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। और इन सब के बारे में ये मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है? बाकी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक ही इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो क्या है? तो वो है यूनिक्स। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी वाले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। और कुछ एग्जाम्पलें जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं, जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और भी। एप्पल मैक ओएस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल्स एंड्रॉइड ओएस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्पल आईओएस। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। वो इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच थिंग एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड ए कंप्यूटर हार्डवेयर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया कई बार, तो वो सही आंसर रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COBOL। COBOL की फुल फॉर्म आपने बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये बार बार पूछा जाता है। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर रहेगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। डी जिसने भी दे दिया बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एब्रीवेशंस हैं जो आपको याद करनी चाहिए, पूछी जा सकती हैं, तो वो ये ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कॉम को बोल के हमने कर ली। DBMS की होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद HTTP, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना एक बार। अब कौन सा एक ऐसा फंक्शन की है जो हेल्प को खोलने के, ओपनिंग हेल्प करने के लिए वो यूज़ होता है? तो क्या एक ऐसा फंक्शन है, वो उसको क्या बोलते हैं उस फंक्शन की को? अगर हमें हेल्प सेक्शन खोलना है तो हमें क्या दबाना पड़ेगा? हमें दबाना पड़ेगा ए, फंक्शन वन की, F1 की दबाना पड़ेगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। बाकी वाले भी पढ़ लो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। F2 जो होता है रीनेम करने के लिए फाइल और फोल्डर को। F3 एक फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए। F4 टू क्लोज द एक्टिव विंडो। F5 टू रिफ्रेश। F6 टू मूव द कर्सर टू एड्रेस बार। F7 टू स्पेल चेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। F8 टू एक्सेस द बूट मेनू इन विंडोज। F9 रिफ्रेश करने के लिए। F10 एक्टिवेट द मेनू बार। F11 एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन इन वेब ब्राउजर। और F12 जो है इंपॉर्टेंट है, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। देखो क्वेश्चन हमने इसका एक ही किया और इसके साथ 12 हमने कर दिए। अब क्वेश्चन कुछ भी बनेगा आप कर सकते हो, एक बार अच्छे से PDF को पढ़ लेना, PDF आपको मिल जाएगा। तो PDF को पढ़ लेना, PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये ज़रूर पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज। वो जो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें क्या यूज़ होता था? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का? थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनमें यूज़ होता था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट इज़ द राइट आंसर। अब जनरेशन पढ़ लो कि जनरेशन का क्या मतलब। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो आए थे 1946 और 1954। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। सेकंड ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे। थर्ड में आई इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ में BLCI। तो उसके बाद फिफ्थ में ULCI और बायोचिप्स। तो फिर ये एक बार पढ़ लेना अच्छे से। अब PNG की फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है एग्जाम में। तो क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो जिसने भी इसका आंसर दिया है डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो डी इसका राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल डी इज़ द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके साथ की लाई हैं ये भी पढ़ लो। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP बिटमैप। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बहुत सिंपल है पर बहुत बार पूछा गया ये। AI एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब सर्च इंजन है?
तो जो डी है सफारी, सफारी इज़ नॉट अ सर्च इंजन। बिंग, आस्क एंड याहू, बिंग, आस्क एंड याहू आर सर्च इंजन। सफारी ही एक ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है। तो सफारी है क्या? ये ब्राउज़र है आईओएस के लिए। वेबकिट इज़ द सर्च इंजन यूज्ड एज़ डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन फॉर सफारी। तो वेबकिट एक सर्च इंजन है पर सफारी एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, जो लैंग्वेजेस हैं अलग अलग कंप्यूटर की जनरेशन की, वो भी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो वो बतानी है आपने कि जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें लैंग्वेजेस कौन सी थी, इनमें से कौन सी है जो लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, क्वेरी लैंग्वेज जो है, क्वेरी लैंग्वेज, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से बिलोंग करती है। तो डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब पढ़ लो इसका जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, उनकी लैंग्वेजेस। फर्स्ट जो थे वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, ये मैंने बताया है। पर लैंग्वेज कौन सी यूज़ हुई थी इसमें? मशीन लैंग्वेज। सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए असेंबली लैंग्वेज में। थर्ड जो थे आईसी यूज़ हुए, इंटीग्रेटेड चिप। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, अल्गोल, कोबोल, सी प्लस प्लस और सी। ठीक है। सी जो लैंग्वेज थी ये डेनिस रिची ने की थी और सी प्लस प्लस बेजैन स्टोस्ट्रॉप ने। उसके बाद फोर्थ में यूज़ हुआ बी एल एस आई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे कि एस क्यू एल, यूनिक सेल और ओरेकल। और एस क्यू एल जो है ये लैंग्वेज जो है इस बार वी एल डब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी में इसके बारे में पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म तो क्या रहेगी, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और फिफ्थ में यूज़ हुआ था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, ए आई लैंग्वेज भी इसमें यूज़ हुई थी, ओ पी एस 5 और मर्करी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ ए एल यू, ए एल यू की फुल फॉर्म बताओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए इज़ द राइट आंसर रहने वाला है इसका। इनपुट डिवाइस जो चलो एक जो है ना वेब कैम, तो जो वो है क्या, वो है इनपुट डिवाइस। वो क्या है? इनपुट डिवाइस। वो पर वो किस तरह की इनपुट डिवाइस है ये आपने बताना है। तो वेब कैम जो है वो है वीडियो इनपुट डिवाइस। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अब ये चलेंगे। विच इनपुट डिवाइस, कौन सी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हैंड ड्रॉन, जो हाथ से बनाए जाते हैं स्केचेस हैं उनको डिजिटल इमेजेस में। जो डिजिटल इमेजेस बना देती है हैंड ड्रॉन स्केचेस, वो क्या होता है, क्या होता है उसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ग्राफिक टेबलेट इसका आंसर रहेगा सी। ग्राफिक टेबलेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या होता है कि जो हैंड ड्रॉन स्केचेस होते हैं जो हाथ से हम बनाते हैं उनको हम डिजिटल इमेजेस बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आ गया 13, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइस, ओसीआर का जो फंक्शन क्या है ये बताना है हमने। उसका आंसर है जो भी प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना उसका काम है। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेना। इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो भी पूछ सकते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, डाटा जो है इसके डाटा यूनिट जितने भी हैं स्टोरेज यूनिट, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे छोटा जो है वो क्या है इनमें से? सबसे छोटा वो है बिट। बी जिसने भी दिया बिल्कुल सही, बिट इज़ द राइट आंसर। इनके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे क्या मतलब होता है। बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा का। डाटा का सबसे छोटा यूनिट क्या है? बिट। 8 बिट से बनता है एक बाइट। 10,024 बाइट से बनता है 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट से 1 मेगाबाइट, और इस तरह से ये सब बनते हैं। सबसे बड़ा इनमें जो है वो है टीबी, 1 टेराबाइट। इसको एक बार पढ़ लेना। अब इनमें से क्या है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? और FAA के एग्जाम में मैंने जो प्रैक्टिस सेट लाया था इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, एक ही सेट लाया था सिर्फ, तो उसमें वो क्वेश्चन इस तरह का बन गया था। इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? नॉर्टन आपको पता होगा, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है, तो नॉर्टन था, वो बिल्कुल सही बन गया। पर इधर पूछा है नॉट, जो नहीं है। अवास्ट भी एंटीवायरस है, कैस्पर स्काई भी एंटीवायरस, पर लिनक्स एक क्या अभी पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स इज द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा डिजिट, बाइनरी कोड जो होता है कंप्यूटर में वो क्या होता है, क्या रहेगा उसका राइट आंसर? कौन कौन से डिजिट जो हैं वो बाइनरी कोड बनाते हैं? 0 एंड 1, 0 एंड 1 बिल्कुल सिंपल सा है ये। इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PROM, प्रोम? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। सी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्वेश्चन आ गया उसी से। कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग, एक बाइट जो है कितने बिट्स के बराबर होती है? 1 बाइट इक्वल टू कितने बिट्स? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? 8 बिट्स, डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी दे दिया बिल्कुल सही। अब ये देखो, टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, अगर एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, प्रेस डैश देन प्रेस एंटर, पहले क्या दबा के फिर एंटर दबाना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रिंट होगा डॉक्यूमेंट। तो क्या रहेगा उसका राइट आंसर? ये आप कमेंट करो क्या रहेगा इसका राइट आंसर। बी जिसने भी दे दिया, कंट्रोल प्लस पी दबा के हम फिर एंटर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस पी दबा के फिर एंटर दबाएंगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इफ़ यू टाइप ए वर्ड, अगर आप एक ऐसा वर्ड दैट इज़ नॉट इन वर्ड्स डिक्शनरी डैश बेबी अंडरलाइन अपीयर्स बिलो दी वर्ड, अगर आप ऐसा वर्ड टाइप करते हो जो वर्ड्स की डिक्शनरी में है नहीं, तो नीचे उसके कौन सी अंडरलाइन आ जाएगी, कौन से कलर की होगी वो?
ए, रेड इज़ द राइट आंसर। अब इनमें से क्या है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कंप्यूटर से बन जाता है वो। डी, एंटीवायरस ही एक ऐसा है जो इसमें से हार्डवेयर नहीं है। माउस, कीपैड और मॉनिटर जो है ये सब हार्डवेयर हैं। सिर्फ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसके बीच में ब्रिज का काम करता है, हार्डवेयर और कौन से सॉफ्टवेयर के बीच में? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। तो डी राइट आंसर रहने वाला है। अब ये क्वेश्चन प्रिंटर से बार बार बनता है कि जो डार्ट मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से कि प्रिंटर जो होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, और उनके बाद जो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आते हैं। चलो नीचे मैंने स्लाइडें लगाई हुई हैं, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा जाते वक्त। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? तो जिस भी मेरे भाई ने ए आंसर दिया है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो बिल्कुल सही। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम जो है वो उसको कहा जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये सब आपके लिए लाया हुआ है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस देता है हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में, उसको क्या कहते हैं? तो क्या राइट आंसर रहने वाला है? उसको कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की? कौन सी शॉर्टकट की है वो यूज़ करते हैं हम न्यू ब्लैंक खोलने के लिए एम एस वर्ड में? एम एस वर्ड में न्यू ब्लैंक खोलनी है तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? सिंपल सा क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एन, बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी दे दिया है क्या बात मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो बाकी वाली शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट बोल लो। कंट्रोल प्लस एम से इंडेंट होता है फोटोग्राफ, बी से बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट ऑप्शन आएंगे, अल्ट प्लस एफ से फाइल मेनू ऑप्शन आएगा। बाकी वाले आप सब के सब पढ़ लेना, ये सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होती है सिलेक्टेड आइटम। ये बाकी सब के सब आप पढ़ सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेंगे। तो अब जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं तो ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब क्विक रिवीजन करेंगे 2-3 मिनट लगा के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। AFF का मतलब ऑल फ्लैश अरे, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइट एक स्टोरेज यूनिट होती है, CPU आपको पता ही है, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, RDMA रिमोट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ROM रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ये है वीडियोग्राफिक एरे, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। उसके बाद AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी बेसिक, ये भी एक लैंग्वेज है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, BPS बाइट पर सेकंड, BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी HTML वाली। तो उसके बाद ये एक चार्ट लाया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, इसको अच्छे से। तो एक बार इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं। 1 बिट जो होता है बाइनरी डिजिट 0 जब 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 8 बिट से 1 बाइट बनता है, क्या बनता है? 1 बाइट, और 1 बाइट में 2 निबल आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 4 बिट से 1 निबल बनता है। 10,024 बाइट से 1 किलो बाइट। तो 1024 किलोबाइट में 1 MB बनती है। 1024 में MB में 1 गीगाबाइट GB बनती है। 1024 GB में 1 TB बनती है। 1024 TB में 1 PB बनती है, पेटाबाइट। तो उसके बाद ये इस तरीके से बनती जाती हैं। आपको ये भी याद रखना है कि इनमें कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी बड़ी है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिया जाएगा MB है, उसके बाद TB है, PB है और ZB है, कि इनमें से बड़ी कौन सी है। तो आपने क्या बताना है फिर? तो ZB अगर बड़ी पूछी होगी उनमें तो ZB। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि बड़ी कौन सी है सबसे। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब प्रिंटर के बारे में बता रहा था, क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। तो ये भी मैंने इधर स्लाइड दी हुई है। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो एग्जांपल है वो है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जो होता है जो प्रिंट करते हैं पर इम्पैक्ट भी होता है, वो टच भी होते हैं पेज के साथ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो है इंकजेट और लेजर प्रिंटर। मतलब कि वो इम्पैक्ट ही नहीं करते, वो उसके साथ टच नहीं होंगे पर फिर भी वो प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में बहुत सारी मेहनत लगी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बता देना। और ये PDF मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसको पक्का डाउनलोड करके एक बार आप अच्छे से रीड आउट कर लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज, तो ये इसको कवर किया। अब नेक्स्ट जो मैं कंप्यूटर पर काम करूँगा, 50 MCQs लाऊंगा कंप्यूटर के टॉप 50, वो बिल्कुल बेस्ट वाले रहेंगे जो आपके पेपर में आपको देखने को पक्का मिलेंगे। और इसी तरह से नीचे एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, नीचे कमेंट कर देना कि वो आपको वीडियो चाहिए, वो आपको मिल जाएगी और उसका PDF भी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो।